मानेसर में कासन, कुकडोला और सहरावन की 1810 एकड़ जमीन को अधिग्रहण से बचाने के लिए मानेसर के HSIIDC परिसर में धरना दे रहे आंदोलनकारी किसानों ने सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात कर जमीन बचाने की गुहार लगाई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार द्वारा उनके साथ न्याय किया जाएगा। इस दौरान राव इंद्रजीत ने पंचगांव जमीन मामले में भी किसानों को लाभ मिलने के संकेत दिए। बता दें कि सोमवार को मानेसर स्थित HSIIDC परिसर में किसान लगातार छठे दिन धरने पर डटे रहे। मुख्यमंत्री के बाद सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत से मिले आश्वासन से किसानों को 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण मुक्त होने के आसार लग रहे हैं। हालांकि किसानों ने साफ कहा है कि उनकी अधिग्रहित जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कराने के अलावा उन्हें सरकार का कोई दूसरा फैसला मंजूर नहीं है। अगर सरकार ने किसानों के साथ किसी भी तरीके का कोई विश्वासघात किया तो आगे के लिए जो भी परिणाम होंगे उसकी जवाबदेही खुद सरकार की होगी। नाजायज अधिग्रहण किया जा रहा है, इससे सारे किसान नाराज हैं क्योंकि हम जमींदार थे, जमींदार हैं और जमींदार रहना चाहते हैं। हम अपनी जमीन को किसी भी तरह से देना नहीं चाहते। इसके लिए चाहे हमें अपने लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़ जाए, रोज धरना देंगे और ये धरना आगे चल के उग्र रूप भी धारण कर सकता है। जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि लगभग 22 तारीख से हम लगातार शांतिप्रिय धरना देना चाह रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम कोई भी स्टेप उठा सकते हैं जो हमारे लिए हित करनी होगी, सरकार के लिए हित करनी होगी। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारी जो 1810 एकड़ जमीन है इसको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए और शांति कायम हो जाए और हम जमींदार बने रहें। धन्यवाद। ये जो आज के दिन हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, यह आज हमारा छठा दिन है। 1810 एकड़ भूमि के लिए अधिग्रहण के खिलाफ हम धरना स्थल पर हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम आज डीसी साहब से जरूर मिले थे। डीसी साहब ने मिलने के बाद हमने ये बताया गया कि हम 1810 जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। 1810 जमीन ले तो लेंगे हमें, जैसे सरकार की मंशा है, अगर वो हमें पेमेंट भी कर दे रहे हैं जैसे मंशा है सरकार की, लेकिन जमींदारों को क्या मिलेगा? जमींदारों को पैसा मिल जाएगा, लेकिन जमींदार के पीछे और भी समाज काम करता है और लोग बाग इससे जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा ये बताओ? उनकी रोजी रोटी तो बिल्कुल ही छिन जाएगी। तो हमारे सरकार से यही है कि हमारी 1810 एकड़ बिल्कुल ही रिलीज किए जाए, ताकि समाज का जो जुड़ाव है, ताना बाना बना हुआ है, वो हमारा इसी तरह जुड़ा रहे। जमीन बचाओ किसान बचाओ कमेटी का जो धरना प्रदर्शन हमारा 6 दिन से चल रहा है, ये हम किसान यहाँ पर बैठते हैं, सुबह शाम तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता है और यहाँ पर किसान भाई आते हैं, यहाँ पर आपस में बातचीत करते हैं। यही निष्कर्ष सामने निकला करके कि हम किसी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे। और किसानों ने अपना एक नारा बनाया है, तख्त पलट देंगे, ताज बदल देंगे, 1810 एकड़ जमीन नहीं देंगे, राज बदल देंगे। ये हमारा एक नारा है। हमने हर तरह से हमारी जो कमेटी है वो सक्षम है और हमारा एक विचार सामने आया था कि 29 तारीख को सरकार कुछ करने जा रही है। 29 तारीख को अगर सरकार कुछ हमारे उल्टा करती है तो 29 तारीख के बाद जो कार्रवाई होगी उसकी जवाबदार सरकार होगी। ये ऐसा हमारा किसानों का मानना है। अगर किसानों के हित में फैसला नहीं लिया गया तो किसान 29 तारीख के बाद कुछ भी कर सकते हैं, रोड भी जाम कर सकते हैं, NH8 को भी, KMP को भी, और कुछ भी आगे का स्टेप ले सकते हैं। इसके लिए सभी किसान एक मत है। राव साहब ने हमें पूरा भरोसा दिया है कि मैं CM साहब से बात करके आपकी जमीन को हर कीमत पर रिलीज करवाऊंगा और आपको मैं उजड़ने नहीं दूंगा। ये राव साहब ने आश्वासन दिया है और अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं कि इस पे कार्रवाई की जाए और इनकी जमीन रिलीज की जाए। हम इसके लिए राव साहब का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद हम अभी डीसी साहब ने बुलाए थे, डीसी साहब ने HSIIDC के अधिकारियों को बुलाया था, उनको भी डीसी साहब ने समझाया है कि अभी आप इसमें थोड़ा शांत रहो और जो इनकी मांग है इस पर विचार करो, हो सकता है हम इसकी जमीन ये छोड़नी पड़ जाए। तो हम डीसी साहब का भी, CM और अपने MP साहब का, दोनों का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी बात को अच्छी से सुना है और हमें आशा है अब कि अब हमारी जमीन ये रिलीज हो जाएगी, अधिग्रहण से मुक्त हो जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।